जेएनयू एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार कुलपति का नाम बदल के कुलगुरु कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट नीतीश जी हैं और कुछ छात्र और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये फैसला जो लिया गया है, क्या आपको लगता है ये जो एक हवाला दिया गया कि जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, कुलपति से बढ़कर कुलगुरु, और गुरु शब्द तो हमेशा से हमारे देश में यूज़ होता रहा है, क्या ये तर्क सही है जो नाम बदलने की बात कही गई? देखिए, मतलब ये नहीं है कि किस नाम को बदला गया है। हम ये कोशिश करेंगे कि इस नाम के बदलने से जेएनयू के स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा हुआ है। हमें सुनने में आया कि रातों रात बहुत सारे स्टूडेंट्स की फेलोशिप आने लगी। उनके कमरे में जो पंखे पहले धीरे धीरे चलते थे वो तेज़ चलने लगे। धौलपुर हाउस में जो एसी नहीं था वो नाम बदलने के साथ एसी आ गया। हमें सुनने में आया, कमरे से निकले हम देखे कि क्या सचमुच में ऐसा हो गया है। मैं गया तो यहाँ पे कहीं पे ऐसा कुछ नहीं था। तो मसला ये है कि आरएसएस के द्वारा रिक्रूट की हुई वाइस चांसलर इस कैंपस में है, और जिस तरीके से 14 की सरकार आने के बाद भाजपा आरएसएस ने अलग अलग शहरों के नाम बदले, अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स के नाम बदले, ये पूरा काम नाम बदलने का परंपरा जो है वो वाइस चांसलर उसी नागपुर से लेकर के इस कैंपस में आई है और वो इसका हवाला दे रही हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो बोल रही कि जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज़ कर रहे हैं आप। इस कैंपस में जेंडर जस्टिस के प्रिंसिपल्स को स्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग चीज़ें स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा, जेएनयू के स्टूडेंट्स के द्वारा अलग अलग समय पे कही गई। पहला क्या, जीएस कैस को आप रीइंस्टेट करिए, आईसीसी को ख़त्म करिए। एक पपेट बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, और जो हैरेसर होते हैं उसको सील्ड करता है। जीएस कैस ख़त्म कर दिया गया, उस पर कोई सुनवाई अभी तक इसी वाइस चांसलर के ऑफिस में नहीं हुई। जब ये वाइस चांसलर आई थी तो बहुत गर्व से बोलती थी कि हम डेप्रीवेशन पॉइंट्स को दोबारा लाएंगे। पीएचडी में डेप्रीवेशन पॉइंट्स नहीं है, ख़त्म है। महिलाओं का रेशियो इस कैंपस में जो एक समय 60% हुआ करता था, आज वो गिर करके 38 से 40% हो गया है। उस डेप्रीवेशन पॉइंट्स को रिइंस्टेट करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। इस कैंपस में यदि बोल रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक लगातार ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ की, LGBTQI+ कम्युनिटी की डिमांड रही है कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम और जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल भी खोले जाएं। उस पर उनकी क्या मंशा है, कोई मंशा समझ नहीं आती है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को नालसा के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जॉब्स में जो है रिजर्वेशन दिया जाए। उस पर जेएनयू का क्या स्टैंड है, अभी तक कोई कुछ पता नहीं है। तो ये टर्म चेंज करना स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए नहीं, जेएनयू के स्टूडेंट्स की भलाई के लिए नहीं, बल्कि आरएसएस के आदर्शों को फॉलो करने के लिए वाइस चांसलर की है। तो आपका कहना है कि आदर्शों के, आरएसएस के आदर्शों को आपको क्या लगता है ये जो शब्द बदला गया है ये सही शब्द है? क्योंकि गुरु शब्द का जैसे बात कही गई, गुरु शब्द तो हमारे कई सालों से हम लोग कई इतिहासों में लिखा हुआ है कि गुरु शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या जेंडर न्यूट्रल शब्द जो बात कही गई वो सही है? मेरे हिसाब से गुरु खुद जेंडर न्यूट्रल तो बहुत है नहीं। अगर उनको न्यूट्रल इतना शब्द करना था तो जो लोग साउथ से आते हैं, चूँकि मैं ईस्ट से आती हूँ, बंगाल से नाता है हमारा, तो हम कहेंगे ये तो रीजन न्यूट्रल भी होना चाहिए था। ये तो पता नहीं कौन से हिंदी सेंट्रिक, हिंदी हार्टलैंड वाला शब्द है गुरु। ऊपर से संस्कृत वाला जो ट्रेडिशन है, जो आरएसएस और बीजेपी का पूरा दबाव ही रहा है एक तरीके से, तो गुरु भी कोई ऐसे न्यूट्रल शब्द तो है नहीं। खैर, अंदाज़ा मतलब उम्मीद तो यही है कि अगर वो गुरु कहलाने से उनके अगर दरवाजे खुल जाएं, अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर उनको ज़्यादा सुनाई देने लगे, तो ये अच्छी बात होगी। उम्मीद करते हैं कि उनके गुरु कहलाने से फेलोशिप जल्दी पास हो जाएंगे और हम लोगों की बात भी वो सुन पाएंगी। तो हाँ, देखते हैं, मतलब आप लोग चाहते हैं कि नाम बदला गया लेकिन यूनिवर्सिटी में के काम भी हो। एक बात ये भी कही गई कि क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सब चेंजेस किया गया है, उसी के तरीके से यहाँ पे भी किया जा रहा है। क्या ये तार्किक बात है और चेंज करने से कुछ बदलाव आएगा? क्या कुछ ऐसा बदल जाएगा जो कुलपति और कुलगुरु में फ़र्क था जो अभी तक नहीं समझ में आ रहा था? मुझसे पहले भी जो साथियों ने कहा वो यही बात कही गई कि ये जो सरकार आई है वो कुछ जब नहीं करती है, जो हमें पता है वो नहीं करती है, जो एक्चुअल चेंज है, एक्चुअल डिफरेंस बनाना है सोसाइटी में, वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो सिर्फ नाम चेंज करते हैं। वो ऊपर सतही तौर पर नाम बदल दिया। उससे मैं आईसी रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ यहाँ पे कैंपस में, आईसी इंटरनल कमेटी जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखती है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो कुलपति थी और आज कुलगुरु बन गई हैं, उससे वो
ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाती हैं। उससे आईसी के जो भी प्रोसीजरल लैप्स हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो तुरंत सब सही हो जाएंगे, या फिर जो भी आए दिन हरासमेंट्स हो रहे हैं उनके लिए, या कोई भी डिमांड, इनफैक्ट 2 साल पहले लड़कियों ने पानी के लिए डिमांड किया था हॉस्टल्स में, तो यही कुलगुरु गई थी और कहा था कि 10 रुपए में क्या पानी क्यों मांग रहे हो, तुम लोग को तो इतने में ही तुम संतुष्ट रहो। सो इस विचारधारा के लोग, चाहे वो कुलपति रहें, चाहे तो ये जेंडर न्यूट्रल बोल देने से ये जो डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर है ना, ये बहुत एक्चुअली में बहुत ऊपरी लेवल का है। इससे कोई बदलाव मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़र्क पड़ेगा। और तमाम जो आरएसएस और एबीवीपी की विचारधारा जो आए दिन बढ़ रही है और बहुत सिस्टमेटिकली बढ़ाई जा रही है, उससे और हिंसा ही जो भी जेंडर माइनॉरिटी के लोग हैं उनके खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी, चाहे जेएनयू में हो या जेएनयू के बाहर हो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है, नाम बदलने से कुछ बदलाव सच में भी होगा, खासकर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, या जो 2-3 राज्यों ने जिन्होंने नाम बदलने की कोशिश की है वो बदल रहे हैं, कुछ आमूल-चूल परिवर्तन आएगा? जैसे मतलब भाजपा सरकार के अंडर और इस वीसी के अंडर भी ये नाम बदलाने का एक कल्चर सा जो बन गया है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये बस भटकाने का है असल इश्यूज से। आपने जगहों के नाम बदल दिए, आपने पोजीशंस के नाम बदल दिए, आप उससे कुछ अचीव नहीं कर रहे। आप जो असल इश्यूज है, असल ग्राउंडेड इश्यूज है, मटेरियल इश्यूज है, आप उससे भटकाना चाहते हैं ध्यान। अगर आपको इतना जेंडर न्यूट्रल के बारे में मतलब आप इतने परेशान हैं, तो आप जीएस कैश क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, जेएनयू क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जब से सीवीटी और एनटीए सारे एग्जाम्स करवा रही है, महिला स्टूडेंट्स की संख्या 51% से 40% हुई है। और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पिछले 1 महीने से इसके बारे में बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, रेफरेंडम हुए हैं, जहाँ पे एक आउट एंड आउट मेजोरिटी बोल रही है कि हमें जेएनयू ही चाहिए। आप एमसीएम क्यों नहीं बढ़वा रहे ताकि और महिला स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए? आप क्यों नहीं देख रहे कि पीएचडी में महिला स्टूडेंट्स को एक डिप्रिवेशन पॉइंट मिले? आप इन सारे मुद्दों को क्यों नहीं बात कर रहे? जब ऐसे मुद्दे आते हैं आप कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो आम छात्र का ये कहना है कि आप जीएस कैश पे ध्यान दीजिए, आप जेएनयू लागू कराने का ध्यान दीजिए, आप एमसीएम बढ़ाने का ध्यान दीजिए, आप फेलोशिप पे ध्यान दीजिए, आप महिला स्टूडेंट्स के डिप्रिवेशन पॉइंट्स की बात कीजिए, आप पॉलिसी लेवल पे एक प्रोग्रेसिव जेंडर जस्टिस के पॉलिसीज लागू कीजिए। और आम छात्र को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुलपति है या कुलगुरु, आम छात्र को ये फ़र्क पड़ता है कि कुल काम कितना हुआ है। तो आपने सुना, छात्रों का कहना है कि काम की राजनीति होनी चाहिए, काम होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि स्थिति जो है पहले जो थी वो अभी भी वैसे ही है, नाम बदल जाने से कुछ नया परिवर्तन नहीं आएगा।